चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के भलसवा डेरे इलाके में एनकाउंटर की खबर है। हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर अजय एनकाउंटर में ढेर और तिलक नगर फायरिंग केस में आरोपी था अजय। अलीपुर से अभिषेक नाम का शूटर गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर, दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एनकाउंटर और हिमांशु भाऊ का शूटर अजय एनकाउंटर में ढेर हो गया है। तिलक नगर फायरिंग केस में आरोपी था अजय। तो अलीपुर से अभिषेक नाम का शूटर को गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस ने भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के एक शूटर को मुठभेड़ में मार गिराया है। साथ ही एक अन्य मुठभेड़ में हिमांशु का एक अन्य शूटर भी गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के मुताबिक 22 साल का ये गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। ये भी जानकारी मिली कि हिमांशु भाऊ पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उसकी आखिरी लोकेशन पुर्तगाल में मिली है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ पुर्तगाल में छिपा हुआ बैठा है, लेकिन राजधानी दिल्ली से ये बड़ी जानकारी है, बड़ी सफलता जो कि हाथ लगी है। अजय पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का शूटर था। ये मुठभेड़ राजधानी के आउटर दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में हुई है। पुलिस ने बताया कि जो बदमाश मारा गया है वो तिलक नगर में फायरिंग में वांटेड भी था। वहीं अलीपुर में हुई मुठभेड़ में शूटर अभिषेक उर्फ चूरन को पुलिस ने धर दबोच लिया है। ये बदमाश भी हिमांशु भाऊ का ही शूटर बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि जो मृतक है अजय, वो उसका नाम गोली भी है, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। वो हिमांशु का काफी करीबी बताया जाता था। बतौर शूटर उसने काम किया करता था, उसके लिए तो बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को मिली है। दो मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 हिमांशु भाऊ के जो शूटर है, एक को धर दबोचा गया, जबकि एक की यहाँ पर मुठभेड़ हुई है एक से। और अब बात करेंगे न्यूज़पेपर्स की। अगले वित्त वर्ष में विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत होगी। साल 2025-26 में जापान को पीछे छोड़ देंगे। इस साल होगा 4000 अरब डॉलर की इकोनॉमी। इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात का जिक्र करते हैं। आप बड़े बड़े मंचों से इस बात का वो जिक्र करते हैं कि आने वाले समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत की इकोनॉमी है, वो आज से बहुत बेहतर हालात में होगी। टॉप 3 में हम शामिल होंगे। फिलहाल टॉप 5 में भारत का नाम है, लेकिन आने वाले समय में पीएम मोदी बार बार इस बात को करते हैं कि हमारा लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में भारत को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं, ऐसे मुकाम पर हम भारत को ले जाएं कि टॉप 3 में भारत की अर्थव्यवस्था शामिल हो। 2025-26 की बात करें तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी भारत। ये कहा गया है कि इस साल 4000 अरब डॉलर की इकोनॉमी, इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। एक तरफ जहां कई ऐसे देश हैं जिनको खाना भी पूरा नहीं पड़ रहा है, इसी बीच रिसेशन का दौर कई देशों में चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था एक अच्छे पायदान पर है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिलहाल भारत है, और 25-26 की बात करें तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की होगी। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि टॉप 3 अर्थव्यवस्था में हम शुमार हो जाएंगे आने वाले कुछ समय में। क्योंकि अगर आप भारतीय बाजार की बात करेंगे तो सभी जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तान का रुख कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 676 अंक चढ़कर 73,663 पर बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 203 अंक की तेजी रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 3.98% किस तरीके से बढ़ा है। तो देखिए किस तरीके से, मुझे लग रहा है आपके पास जानकारी है। बिल्कुल, देखिए एचडीएफसी बैंक इन्फोसिस में खरीदारी से सेंसेक्स निफ्टी चढ़े। अखबारों में जिक्र है। स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी लौटी और बीएसई सेंसेक्स 676 अंक से अधिक के लाभ में रहा, और एनएसई निफ्टी 22,400 अंक के पार निकल गया है। और एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसे शेयरों ने लिवाली और अमेरिका एशिया के अन्य बाजारों में तेजी से बाजार का समर्थन हुआ। साक्षी, आपके पास और दैनिक जागरण में भी हेडलाइन दी गई कि आईटी क्षेत्र में खरीदारी से उछले शेयर बाजार। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 676 अंक बढ़कर 73,663 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 22,400 के पार पहुंच गया है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस तरीके से 1800 रुपए बढ़कर नए उच्च स्तर पर चांदी पहुंच गई है। तो सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखा गया है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.05% सेंसेक्स में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर रहे। इसके साथ साथ में टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और टाइटन, ये तमाम वो कंपनियां जो कि उछाल जिनमें देखा गया। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एचएएल की। एचएएल का चौथी तिमाही में मुनाफा देखने को मिला। 52% बढ़कर 4,308 करोड़ रुपए मुनाफा हुआ। आय में सालाना आधार पर 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एचएएल की कंपनी के शेयर के ने एक साल में 195% रिटर्न दिया है, यानी कि काफी ज्यादा हाई रिटर्न यहां पर एचएएल के शेयर्स ने दिया है।
और सीरम इंस्टीट्यूट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आईटी एक्ट में संशोधन को चुनौती दी और इसके तहत सब्सिडी भी टैक्स के दायरे में आएंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सीरम इंस्टीट्यूट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और आईटी एक्ट में संशोधन को चुनौती दी गई और इसके तहत सब्सिडी भी टैक्स के दायरे में आएगी। तो ये बड़ी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग और आईटी एक्ट में संशोधन को इस सुनवाई में चुनौती दी गई। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। सफलता का जिक्र यहाँ पर होगा। 54 महीने तक सुरक्षा देगा नया टीका। अब नहीं होगा डेंगू, ये जानकारी है। WHO ने एक नई वैक्सीन को मान्यता दी है और इससे अब जो इलाज है वो सुगमता से हो सकेगा। 54 महीने तक का कवच कह सकते हैं कि इससे मिल जाएगा और जिसमें डेंगू की जो समस्या है वो अब कम हो जाएगी। 54 महीने तक अगर किसी को टीका लगता है तो वो सुरक्षित होगा। WHO ने भी इस वैक्सीन को मान्यता दे दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोजेनेटिक ड्रग कंपनी का लाइसेंस रद्द। ड्रग कंपनी का लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। रिकॉर्ड नहीं देने पर राज्य दवा नियंत्रक की ये कार्रवाई सामने है। तो बायोजेनेटिक ड्रग कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया है क्योंकि ये कंपनी रिकॉर्ड नहीं दे पाई। जो रिकॉर्ड मुहैया करवाना होता है, देना होता है, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया और कंपनी का लाइसेंस ही रद्द किया गया है। राज्य दवा नियंत्रक की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बढ़ते आगे। बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए चाहिए $50 लाख। फिक्की और रिसर्च एजेंसी EY ने पेश की है ये रिपोर्ट। नर्सों की संख्या 1,50,00,000 तक होनी चाहिए। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा है इजाफा। ऐसे में पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर यहां पर 13,08,009 हुए हैं। 2021 में देश भर में 60,621 सरकारी अस्पताल थे। तो रिपोर्ट और डेटा यहां पर सामने आया है। कुछ और खबरों का अगर हम रुख करें, न्यूज़पेपर्स पर अगर हम नजर डालें तो पाकिस्तान की संसद का यहाँ पर जिक्र होगा क्योंकि पाकिस्तान की संसद में ये बात कही गई है। पार्टी से सांसद हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल। उन्होंने खुलकर इस बात को रखा है कि भारत चांद पर है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात इन दोनों क्या बने हुए हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए भारत की प्रशंसा उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां भारत की चंद्रमा पर लैंडिंग हो रही है, भारत की उपलब्धियां एक के बाद एक बढ़ रही हैं। कराची में अनिश्चित स्थिति के बीच में उन्होंने तुलना की कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो गटर में गिरकर मर रहे हैं। हमारे यहाँ की स्थिति क्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ये तमाम बड़ी बात उनके यहाँ से कही गई। उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि जहाँ एक तरफ दुनिया चांद पे जा रही है वहाँ पर हमारे तरफ खाने को नहीं पूछ रहा है। उसी स्क्रीन पर यह भी जानकारी सामने आई कि भारत चांद पर उतरा है और ठीक 2 सेकंड बाद ये खबर सामने आती है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि टीवी स्क्रीन पर एक तरफ ये जानकारी आती है कि भारत की चांद पर लैंडिंग हुई, दूसरी तरफ उसी स्क्रीन पर उसी टीवी पर यह खबर सामने आती है कि कराची में खुले गटर में एक बच्चे की मौत हो गई। तो यहाँ पर वो खुलकर अपनी बातों को कहते हुए, भारत की प्रशंसा करते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में जो अभी पानी की कमी आई उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने रिपोर्ट का एक हवाला भी दिया है कि जो हालात हमारे ये हैं कराची के कि स्कूल बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, उनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कई अब तक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो भारत की प्रशंसा कर चुके हैं। इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ चुका है सैयद मुस्तफ़ा कमाल का, जो भी जमकर यहाँ पर भारत की तारीफ करते हुए नजर आए। बिल्कुल। और देखिए जिक्र अब कर लेते हैं कांस 2024 का। दरअसल फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में हर साल कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है और मेरे पास हिंदुस्तान है, इसमें जिक्र है। दरअसल ऐश्वर्या भी यहाँ पर पहुंची, फ्रांस पहुंची और यहाँ ऐश्वर्या राय, कियारा आडवाणी, अदिति राव समेत कई भारतीय सेलिब्रिटीज पहुंची रेड कारपेट पर, जलवा बिखेरती नजर आई। और ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ कांस फिल्म में यहाँ पर पहुंची और ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी भी नजर आई। और साथ ही साथ एक तस्वीर यहाँ पर जो अखबारों में दी गई है, ऐश्वर्या के हाथ में प्लास्टर बंधा है जिसे देखकर उनके प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई। तो भारत पवेलियन का उद्घाटन भी हुआ और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की गई। शार्क टैंक की जज नमिता थापर ने जलवा बिखेरा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम कुछ अलग खबरों की बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, क्योंकि इस वक्त आप देखिए मेरे पास दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर में शादी को लेकर खबर है। दरअसल पहले आप देखते थे किस तरीके से जो शादियां होती थी, पलक मुस्कुरा भी रही हैं, पलक पंडित जी या फिर रिश्तेदार रिश्ते लेके आते थे, लेकिन अब जो तरीका है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया है। और देखिए हेडलाइन दी गई है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ज़्यादा जल्दी और सुरक्षित तरीके से जोड़ियाँ बन रही है। दरअसल शादी के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर बढ़ चढ़कर जो लोगों का भरोसा है वो बढ़ रहा है। जो पारंपरिक तरीके थे या फिर पुराने
अब वो बहुत पुराने हो चुके हैं। लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा लोग मिलते हैं और बाकायदा वेरिफिकेशन होता है, डेटा होता है, तमाम जो प्रोसीजर होता है उसको लोग फॉलो करते हैं और आपकी क्या पसंद है उसके तहत आप अपने पार्टनर को चुनते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो पहले के तरीके थे कि कोई रिश्तेदार आपके लिए रिश्ता लेके आ गया या पंडित जी या पड़ोसी ने कोई रिश्ता आपको सजेस्ट कर दिया, अब ऐसा नहीं होता है। अब लोग अपनी पसंद को, आपको क्या चाहिए आप मेंशन कीजिए वेबसाइट पर और आपको वैसे रिश्ता मिलता है। तो मैट्रिमोनियल पर कुल मिलाकर जो भरोसा है लोगों का वो काफी ज्यादा बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हवाई यात्रियों की संख्या 41.8 करोड़ का अनुमान जताया जा रहा है। इस बीच 40.7 करोड़ है एयर पैसेंजर की तादाद। वर्ष 2023 और 24 में 37.46 थी ये संख्या, जो संख्या है वो बड़ी है और अनुमान ये सामने आया। हालांकि और अगर खबरों का जिक्र करें तो एक महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको इसी बुलेटिन के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से स्लोवाकिया के जो पीएम थे उनके ऊपर हमला किया गया था, जिसके बाद वो घायल हो गए थे। उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर कई तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। फिलहाल उनकी सर्जरी की गई। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको है स्लोवाकिया के, उनकी 5 घंटे तक सर्जरी चली जो कि सफल बताई जा रही है। वो होश में है, हालांकि उनकी स्थिति बेहद गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। उन्हें यहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। फिको का पर बुधवार को एक कार्यक्रम से निकलने के बाद में फायरिंग की गई थी। इस दौरान उन्हें 2 गोलियां भी लगी थी। फिको पर यह हमला सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कई सारे बॉडीगार्ड से घिरे होने के बावजूद उन पर काफी नजदीकी से हमला यहां पर किया गया था। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर है लेकिन स्थिर बताई जा रही है। उनकी सर्जरी 5 घंटे जो चली, 2 गोली लगने के बाद वो स्थिर। मुझे लगता है रंजना, हवाई यात्रियों को लेकर कुछ जानकारी है। देखिए, ये बड़ी जानकारी थी जो कि साक्षी ने शेयर की है, लेकिन हवाई यात्रियों की संख्या की भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 41.8 करोड़ का यहाँ पर अनुमान है और 40.7 करोड़ है एयर पैसेंजर की तादाद। साल 2023 और 24 की अगर बात करें तो ये जो संख्या थी वो 37.64 थी, तो इजाफा हुआ है हवाई यात्रियों की संख्या में। 41.8 करोड़ का ये अनुमान है और 40.7 करोड़ है एयर पैसेंजर की तादाद। तो बढ़ते हैं खबरों में। और रंजना, पीएम मोदी तो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हर एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करे। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अगली खबर का यहाँ पर जिक्र करते हैं। जालोर में 70 निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई। तेज धूप में हजारों विरोध में उतरे और कई की तबीयत बिगड़ गई। 40 साल होता रहा निर्माण, बिजली कनेक्शन तक दिए गए, प्रशासन ने तब क्यों नहीं देखा, ये सवाल। तो बड़ी खबर जालौर से आपको बता रहे, जहां 70 निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी गई। और तेज धूप, क्योंकि देखिए गर्मी का सितम जो है वो लगातार हम देख रहे हैं और तेज धूप में हजारों जो लोग थे वो विरोध में उतरे और कई की तबीयत उनकी बिगड़ गई है। 40 साल तक निर्माण होता रहा, ये लोगों का कहना है। बिजली कनेक्शन भी दिए गए, तब प्रशासन ने क्यों नहीं सवाल उठाया, तब प्रशासन ने ये पूरी कार्रवाई क्यों नहीं की और तब प्रशासन को ये चीज नजर क्यों नहीं आई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गुजरात बिहार में नीट पर्चा लीक कराने में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये जानकारी मिल रही है कि बड़ा खुलासा इस दौरान हुआ है। इसके अलावा कुछ और खबरें भी आपको हम बता देते हैं। अगर हम बात करें हल्दीराम की, तो हल्दीराम में शेयर्स बिकने वाले हैं। 70,500 करोड़ रुपए इसका मूल्य है जो कि इसके शेयर्स बिकने वाले हैं। 100 देशों में कारोबार है। अग्रवाल परिवार की योजना है, स्नैक्स इसमें विलय किया जा रहा है। ये कंपनी परिवार के पास रहेगी, विलय इसमें अब जल्दी इसकी मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है। और पलक, क्योंकि आप नीट पर्चा लीक मामले को लेकर जानकारी भी दे देते हैं, विस्तार से भी बता देते हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर में बाकायदा फ्रंट पेज पर यह खबर है, लिखा है कि बिहार में रास्ते से पर्चा लीक की आशंका, 135 से ज्यादा को रटवाए गए हैं जवाब। अजब और गजब मामले बिहार से इस तरह के सामने आते हैं, जहां पर देखिए नीट पर्चा लीक मामले में ये अहम खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पर्चा 5 मई को परीक्षा से 2-3 दिन पहले रास्ते से ही लीक कराए जाने की आशंका। अब इसके बाद यूजी और पीजी में पढ़ रहे डॉक्टर्स से इसके जवाब तैयार करवाए गए थे। लीक के बाद इसे 2 राज्यों के 3 से ज़्यादा बड़े शहरों में 135 से अधिक अभ्यर्थियों को रटवाए गए। बिहार में मामले की जाँच अब EOU यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पर्चा लीक संजीव मुखिया के गिरोह ने ये करवाया है। संजीव से ये अमित को मिला, अमित से ये सिकंदर और नीतीश को मिला। संजीव के गिरोह ने पटना, झारखंड के रांची, जमशेदपुर में
100 से अधिक अभ्यर्थियों को ये पर्चा रखवाया, तो वहीं सिकंदर ने 35 अभ्यर्थियों को पर्चा रखवाया। देखिए किस तरीके से पूरा सिंडिकेट काम करता है। और रंजना, ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, क्योंकि आपने तो कई दफ़ा इस तरह की खबरें सुनी होंगी। आप बचपन से आप घर में जब चर्चा करते हैं तो इस तरह के मामलों को लेकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। देखिए गुजरात की बात करें तो 1 करोड़ से डील शुरू हुई, विदेश जाने वालों को यही पास कराने का झांसा देते थे, यानी कि वहाँ पर भी लोगों को फंसाया जा रहा था। लेकिन अब पूरे मामले लेकिन में प्रीति, बिहार में बड़ा जांच सवाल है कि जरा सोचिए कि किस तरह से ये नेक्सस काम कर रहा है और इसका जो नुकसान है वो विद्यार्थी उठाते हैं, छात्र उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो उस टाइम तो मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी होते हैं या जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम में अपेयर होना है, उनको ये लगता है कि पास हो जाए कैसे भी, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि पास तो अगर आप जैसे तैसे हो गए तो भी आप भविष्य में क्या कर लेंगे। आपका खुद को धोखा दे रहे हो। हाँ, खुद को आप धोखा दे रहे हैं, और जब पकड़े गए तो पूरा भविष्य आपका अंधकार में। बढ़ते हैं खबरों में, आगे बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल के गांव बड़ा भंगाल में है 159 मतदाता। आपको बता दें कि 6 साल से यहां पर नहीं पहुंची कोई भी नेता। हेलीकॉप्टर से आएगा मतदान दल। रंजना, बिल्कुल, तो देखिए चुनाव के रंग और पैदल पहुंचने में लगते हैं 3 से 4 दिन, और कई ऐसी खबरें सामने आती। दरअसल बात यहां पर हिमाचल की हो रही। हिमाचल के गांव बड़ा बंगाल में 159 मतदाता हैं और 6 साल से यहां पर कोई नेता नहीं पहुंचा है। हेलीकॉप्टर से मतदान दल जो है वहां पर पहुंचेगा, ये जानकारी, और पैदल पहुंचने में लगते हैं 3 से 4 दिन। बढ़ते खबरों में आगे, और इसी बीच एक और खबर आपको अखबारों से बताते चले। देखिए एक स्टडी जलवायु परिवर्तन से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और शोधकर्ताओं ने कहा है कि 2050 तक 40 से 50 वर्ष के आयु वर्ग पर अधिक प्रभाव होगा। यानी कि देखिए किस तरह से यहाँ पर स्टडी में ये जिक्र किया गया है कि 3 दशक में जो मरीज है वो बढ़ेंगे, और बचाव के लिए करने होंगे आपको कुछ उपाय। शोधकर्ताओं ने कहा कि दिमागी स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए गर्मी के बढ़ते स्तर को कम करना होगा। यानी कि जलवायु परिवर्तन से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ेगा उसका ये जिक्र है, उसे लेकर एक स्टडी की गई है। और शोधकर्ताओं ने कहा है कि 2050 तक 40 से 50 वर्ष के आयु वर्ग पर अधिक प्रभाव होगा, ये जानकारी शेयर की गई है। और लोगों की मानसिक सेहत पर जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक असर हो रहा है। हालिया शोध में दावा किया गया कि मौसम के बदलते पैटर्न से आपके दिमाग से जुड़ी बीमारियां होने की आशंका है, और दिमाग के 19 बीमारियों का अध्ययन इसमें किया गया है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबर सुना देते हैं। कुछ फैसले सुनाएगा महाराष्ट्र का मतदाता, ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी की महायुति तगड़ी या कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी ताकतवर है। बाला साहेब की विरासत के हकदार उद्धव या एकनाथ, एनसीपी के मालिक चाचा शरद या भतीजा पवार। मतदाता बताएगा शिवसेना का मालिक आखिर कौन। कुछ और खबरें आपको बता देते हैं न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें एक बड़ी जानकारी है कि शीर्ष 8 शहरों में 10% तक बढ़े हैं मकानों के दाम। ये इसमें बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें दिल्ली एनसीआर का नाम है, बेंगलुरु का नाम है, अहमदाबाद का नाम है, इसके अलावा मुंबई का नाम है, कोलकाता का नाम है, जहां पर 7% तक कीमत बढ़ी है। तो कुल ऐसे 8 शहर है जहां पर मकानों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। तो देखिए लगातार जो आप देखिए प्रॉपर्टी है उसके दाम बढ़ रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि सबसे बेस्ट होता है अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके दामों में हमेशा से इजाफा होता है। लेकिन लगातार क्योंकि तमाम खबरें आपको बता रहे हैं, अब बात मौसम को लेकर एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव चलने की आशंका अगले 5 दिन ये जताई जा रही है, और पारा 45 डिग्री के पार। आप समझिए कि भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं उनको लीजिए। देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा श्रीनगर, तापमान 46.3 डिग्री तक पहुंचा है, और ऐसे श्रीगंगानगर में बिल्कुल सही कहा आपने। और वहां पर देखिए किस तरीके से तापमान में इजाफा हुआ है, यानी कि भीषण गर्मी साक्षी वहां पर पड़ रही है। बिल्कुल, और इसी वजह से देखिए ऑरेंज अलर्ट भी अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो वो घोषित कर दिया गया, अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का ऐलान, सुनील छेत्री संन्यास लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान ने एक बड़ा ऐलान किया है और सुनील छेत्री संन्यास लेंगे, ये जानकारी सामने आई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, अप्रैल में 40% बढ़ गई है एसी की बिक्री। देश में सिर्फ 7% परिवारों के पास एसी है। सीजन में नहीं बढ़ेगी एसी की कीमत। स्मार्ट इन्वर्टर एसी की बिक्री लेकिन 50% तक इसमें बढ़ गई है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कह सकते हैं अगर दाम नहीं बढ़ेंगे तो लोग एसी भी खरीद सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, यूरोपीय संघ दोषी होने पर राजस्व का 6% जुर्माना। फेसबुक और इंस्टा बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है, शुरू हो गई है इसको लेकर जांच, क्योंकि आजकल बच्चे दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम पर ही घुसे रहते हैं, जिससे उन पर सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है।
और इस बीच अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का 21 मई को यहां पर वाराणसी दौरा। वाराणसी में मातृ शक्ति से संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो वाराणसी का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 2019 हुआ, 2014 हुआ, यहां से विजयी पीएम नरेंद्र मोदी रहे और इस बीच एक बार फिर से नामांकन उनके द्वारा किया गया है 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। फिलहाल वाराणसी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। वाराणसी का 21 मई को पीएम का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि मातृ शक्ति को यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में 21 मई को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तमाम बातें यहां पर महिलाओं से जुड़ी भी कह सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का नारा एक बार फिर से बुलंद कर सकते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम को रखा गया है। 21 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा और उससे संबंधित यह खबर। तो देखिए, संवाद यहां पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मातृ शक्ति से पीएम नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए नजर आएंगे। महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। महिलाओं को बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ में संवाद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में वाराणसी में 21 मई को यह कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के आने के उपलक्ष्य में रखा गया है। और बुलेटिन में बात करते हैं फैक्ट फाइल की। यादों में पंकज उधास का आज जन्मदिन। आहत एल्बम के साथ करियर की उन्होंने शुरुआत की। चिट्ठी आई है गाने से उन्हें ख्याति मिली और गजल के बादशाह के नाम से वो मशहूर। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यादों में गजल सम्राट पंकज उधास, गजल के बादशाह के नाम से मशहूर और पंकज उधास का आज जन्मदिन। आहत एल्बम के साथ उन्होंने करियर की शुरुआत।